अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी ग्रामर ऑन पेज नंबर 45 एंड 46. Notice the highlighted phrases in the sentences below. My mother called from the balcony. The egg was quite big. The chicks followed their mother. यहाँ पे देखो सभी जगह पे हमने द लिखा है, राइट? तो दी का यूज हम कहाँ पे करते हैं? We use the when there is no doubt about what we are talking about. Okay? जब हम कुछ बात कर रहे हैं उसमें कोई भी डाउट ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो कि ये हो सकता है कि नहीं, वहाँ पे हम द का यूज करते हैं. The signals that a specific thing is being talked about. Okay? My mother called from the balcony. यहाँ पे देखो there is only one balcony in the house, यानी पता है कि यहाँ पे ही बुला रही है मम्मी, तो इसीलिए यहाँ पे हमने the balcony लिखा. जैसे कि the egg was quite big, तो it is clear which egg we are talking about is big. And the chicks followed their mother, तो कौन सा? The chicks थे, इसीलिए यहाँ पे we know that these are the chicks that just hatched out from the peahen's egg. वही chicks अपने मम्मी को फॉलो कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हमने the लिखा. In day-to-day conversation, the situation or the context makes clear the reference of the noun following the. जैसे कि the keys are in the kitchen. They are staying in the hostel. The teacher is in a good mood today. ऐसे ऐसे वर्ड्स है, ऐसे सेंटेंस है, इसमें पता है कि ये डे टू डे कन्वर्सेशन के है, इसीलिए ये कंटेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे हमने द लिखा है. तो हमें अभी एक्सरसाइज C1 सॉल्व करनी है. ओके? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सम इनडेफिनेट आर्टिकल्स, वो कौन से हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए एंड एन आर यूज्ड इनकरेक्टली. अभी ये जो सेंटेंसेस दिए गए उसमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें ए और एन का यूज़ किया गया है इनडेफिनेट आर्टिकल्स का, वो गलत जगह पे किया है. तो हमें क्या करना है? रिप्लेस देम विद द डेफिनेट आर्टिकल्स द. तो उसे हमें चेंज करना है, लेकिन सारे नहीं, जो इनकरेक्टली प्लेस किए हैं वही. ठीक है? तो अब हम वो सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए भी हमें नोटबुक चाहिए होगी क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं. फर्स्ट, मदर बॉट अ क्लीनिंग ब्रश फ्रॉम द शॉप बट अ ब्रश हैड नो हैंडल. अभी देखो ये सेंटेंस में एक बार क्लीनिंग ब्रश के बारे में बात हो गई. अभी दोबारा जब हम बात कर रहे तो ये ब्रश कौन सा होगा? जो अभी शॉप से खरीदा वही, इसलिए यहाँ पे हमें लिखना होगा द ब्रश. ओके? बाकी यहाँ पे अ क्लीनिंग ब्रश सही है, लेकिन दोबारा जब हम ब्रश की बात करिए तो वो कौन सा ब्रश होगा? जो अभी मम्मी शॉप से खरीद के लाई वही, इसीलिए हम करेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? Mother bought a cleaning brush from the shop. ये सेंटेंस सही है पूरा, लेकिन सेकेंड वन कौन सा? बट अ ब्रश हैड नो हैंडल. तो यहाँ पे हमें द लिखना है. तो क्या लिखेंगे? बट द ब्रश हैड नो हैंडल. ये हो गया हमारा करेक्ट सेंटेंस. ओके? ये मैं सही आंसर वाले लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने हैं. सेकेंड, डोंट गो टू अ बेसमेंट, देयर इज अ स्नेक देयर. अभी देखो डोंट गो टू बेसमेंट ऐसा लिखा है, तो कौन सा बेसमेंट है वो हमें पता है क्योंकि वहाँ पे सांप है. तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे आएगा द. तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डोंट
go to the basement. There is a snake there. ओके, बेसमेंट कौन सा है वो हमें पता है, लेकिन सांप कौन सा है वो नहीं पता, इसलिए हम अ स्नेक लिखा और यहाँ पे द बेसमेंट लिखा. ओके, नेक्स्ट, अ फादर थ्रेश्ड द बॉय क्रूअली फॉर ब्रेकिंग अ जार. पापा ने बच्चे को बहुत ही क्रूअली डांटा. क्यों? क्योंकि उसने जो कांच की बर्नी होगी उसे तोड़ दिया था. तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें? अ फादर. अभी फादर तो पता है कि कौन से है, तो यहाँ पे हम द लिखेंगे. द फादर थ्रेश्ड द बॉय क्रूअली फॉर ब्रेकिंग अ जार. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? द फादर आएगा. द फादर थ्रेश्ड द बॉय cruelly for breaking a jar. ओके, फिर है फोर्थ वन. The red light at the traffic signal asks us to stop and a green light to go. अभी देखो, ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है तो यहाँ पे रेड लाइट, और ट्रैफिक सिग्नल में कितनी लाइट होती है? रेड, येलो एंड ग्रीन. तो यहाँ पे ग्रीन लाइट कौन सी है वो भी पता है हमें, तो यहाँ पे हमें द लिखना है. ओके, तो क्या लिखेंगे? द रेड लाइट एट अ ट्रैफिक सिग्नल asks you to stop and the green signal, the green light to go. ओके, ये हो गया फोर्थ का आंसर. अभी फिफ्थ. Mother said there is an orange, a bunch of grapes and a pineapple in a fridge. यहाँ पे देखो, an orange वो ठीक है, a bunch of grapes ये भी सही है, a pineapple वो भी सही है, लेकिन फ्रिज तो घर में एक ही होगा, तो यहाँ पे आएगा the fridge. ओके, a fridge नहीं आएगा, the fridge आएगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Mother said there is an orange, a bunch of grapes and a pineapple in the fridge. Okay, ये जो मैंने चेंज किए हुए वो मैं उसके ऊपर सर्कल कर रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे द बेसमेंट था और लास्ट में यहाँ पे द ब्रश था. और अभी सिक्स्थ वन, लास्ट वन. देयर इज एन ओल्ड शेड बिहाइंड अ स्कूल. अभी देखो, स्कूल के पीछे एक ओल्ड शेड है, तो ये स्कूल तो पता है हमें कौन सी है, तो यहाँ पे आएगा द. ओके, तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज एन ओल्ड शेड behind the school. यहाँ पे द है वो हमें द लिखना है, अ स्कूल नहीं आएगा, द स्कूल आएगा. ओके,
तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज C1 सॉल्व। ओके।